आज अब बात करेंगे सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार एक्ट्रेस की, रान्या राव की। साउथ फिल्मों की खूबसूरत एक्ट्रेस रान्या राव इन दिनों सुर्खियों में है। फिल्मों से तो वो नाम बहुत कमा चुकी थी, लेकिन असली नाम तब कमाया जब 10 मार्च को बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या को DRI ने गिरफ्तार किया। 14.2 किलो सोने के साथ वो पकड़ी गई। कोर्ट ने 3 दिन की DRI कस्टडी में सौंप दिया। सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार रान्या राव की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें उसकी सूजी हुई आंखें और चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। सूजी हुई आंखें और चोट के निशान ने भी तमाम अटकलों को जन्म दे दिया। क्या उनकी गिरफ्तारी के दौरान या उसके बाद हमला किया गया, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तमाम चीजें हैं, ये मिस्ट्री बनती जा रही है। लेकिन पहले रिपोर्ट। कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव गोल्ड रैकेट केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में एक राजनेता का नाम सामने आ रहा है। ये राजनेता कौन है, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। वहीं इसकी भी जांच जारी है कि दुबई से इतना गोल्ड लाने के पीछे मकसद क्या था। कन्नड़ अभिनेत्री और वरिष्ठ IPS अधिकारी की बेटी रन्या राव से जुड़े गोल्ड की तस्करी के रैकेट की जांच एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। रन्या राव की गिरफ्तारी के बाद मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि वो कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के DGP रामचंद्र की सौतेली बेटी हैं। कन्नड़ एक्ट्रेस रन्या राव की गिरफ्तारी के बाद एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्किल और चोट के निशान नजर आ रहे हैं। रन्या से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। उन्होंने बताया कि ये चोटें उन्हें दुबई जाने से पहले ही लगी थी। गिरफ्तारी के बाद रन्या राव को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कुछ विशेष शर्तों के साथ अदालत ने अब रन्या को 3 दिन के लिए DRI की हिरासत में भेज दिया है। रन्या राव पिछले 1 साल में लगभग 30 बार दुबई गई थी और हर बार वह सोने की तस्करी में शामिल थी। DRI की कार्रवाई के दौरान उनके पास से 12.56 करोड़ रुपए की कीमत के सोने के बिस्किट बरामद किए गए। इसके अलावा उनके घर की तलाशी में 2.06 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए के नगदी बरामद हुई, जिससे कुल जब्ती की राशि 17.29 करोड़ रुपए हो गई। CBI की टीमें मुंबई और बेंगलुरु हवाई अड्डे पर तैनात की गई हैं, ताकि इस तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। इस मामले में घरेलू एजेंट और अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के बीच कनेक्शन को उजागर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी की गई थी। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, उनके तस्करी में शामिल होने के बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक उनके पति जतिन हुक्री, जो बेंगलुरु में एक आर्किटेक्ट हैं, उन पर आरोप है कि रन्या ने उनसे शादी के बाद सोने की तस्करी शुरू की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब पता ये लगाया जाएगा कि खुद अकेली हैं, अकेली तस्करी करती थी, 1 साल में 30 बार गई, या किसी गिरोह से जुड़ी हैं, किसी गैंग से जुड़ी हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आंखें सूजी हुई हैं, हालांकि हर जगह ये चल रही है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, इंडिया डेली इसकी पुष्टि नहीं करता ये तस्वीर, क्योंकि लगातार यही चल रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उसने कहा कि जाने से पहले उसे चोटें लगी थी। और पूर्व जो है वो IPS जो हैं रहे हैं, उनकी जो है ये पुत्री हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, और फिर इतने बड़े रैकेट में जो है नाम आना।
रान्या विवाद गहराता जा रहा है। हम बात करेंगे अशोक कुमार हमारे साथ पूर्व डीजीपी हैं, बड़ा अनुभव रखते हैं। बीवी कुमार जुड़ेंगे, पूर्व डीजी सीईआईबी। सबसे पहले अशोक जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, आप इस मिस्ट्री को, इस थ्योरी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो हम अगर एक एक करके पढ़ते देखने शुरू करें, वो एयरपोर्ट पे पकड़ी जाती, उससे पहले वो 30 बार दौरा कर चुकी, कुल मिला के 30 बार। इस बार में चलो ठीक है 14 किलो सोने के साथ पकड़ी गई, उससे पहले क्या था क्या नहीं था वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुआ। क्या अकेले ऐसा पॉसिबल है? और एक इतने बड़े अच्छे लेवल की हीरोइन और पिता पूर्व आईपीएस। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का की घटना होना ही दुर्भाग्य, वो भी एक पुलिस अधिकारी की बेटी के साथ। तो पहली तो पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि इस तरह के इतने बड़े लेवल की स्मगलिंग कभी अकेले नहीं कर सकता कोई। हमेशा एक कोई ना कोई नेटवर्क होता है, कोई ना कोई गैंग होता है, कोई ना कोई जो उधर से सप्लाई करेगा, जो इधर आके सप्लाई लेगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये खाली अकेले किसी ने किया हो। अ, मैं तो यही दो बातें कहूंगा, और ये भी कहूंगा कि ऐसी परिस्थितियां कैसे क्यों बनी कि जो है कि इसको इस तरह के क्राइम में आना पड़ा। और लास्ट पॉइंट ये है कि जितने जितना सोना पकड़ा गया है 14 किलो, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम क्रिमिनल जो है एकदम से इतना बड़ा वो कोई सौंपेगा भी नहीं जिम्मेदारी। क्योंकि जो जो गैंग होते हैं वो नॉर्मली देखेंगे और किसी पुराने एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस्ड अपने आदमी को ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये इसका पहली बार हो सकता है, पहली बार सफल हो गई हूँ इससे पूर्व और अब की बार पकड़ी गई, ये पॉसिबल है। बट पहली बार कोई भी इतना बड़ा स्मगलिंग का टास्क किसी नए नए बंदे को नहीं सौंपेगा। जी। बीवी कुमार साहब, आपका क्या आंकलन है, कैसे देख रहे हैं इस केस को? नमस्कार। सर, आप इसे कैसे देख रहे हैं, आपका क्या आंकलन है? नहीं, आप ये रंजना राव केस के बारे में बात करने का है ना? जी जी। मैं थोड़ा अंग्रेज में भी बात करेंगे, थोड़ा जी, हिंदी ठीक में भी ठीक बात करेंगे। ठीक है सर। ये सीजर 3 मार्च 2025 में हो गया था। एंड फ्रॉम द इंटरोगेशन रिपोर्ट्स विच हैव कम आउट इन द प्रेस मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मालूम होता है ऑन द डेट शी वॉज अप्रहेंडेड 14.2 kgs ऑफ गोल्ड सीज किया, वो भी इन द फॉर्म ऑफ किलो बार्स। एंड शी हैज ट्रेवल्ड 25 टाइम्स इन द लास्ट 2.5 months। अभी देखिए जनवरी फरवरी एंड अभी वी आर स्टिल ऑन 8th of March today, that means 2 months 8 days में 25 times she has traveled, and each time she was carrying probably the same or same quantity of gold. And in 2024 में 30 दफा she has made trips. And the other interesting part is, along with her husband Zatin Hukkeri, he also traveled sometimes. या तो इसका इम्प्लीकेशन या इसका अबेटमेंट क्या है अभी इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इतना दफ़ा शी हैज़ पास थ्रू द कस्टम्स बैरियर एंड विदाउट द मेटल फ्रेम में जब अंदर जाएगा ना, आवाज़ देता है। हाउ इट एस्केप्ड दैट अलर्ट फ्रॉम द मेटल फ्रेम विच मेटल डिटेक्टर इज़ वेरी सरप्राइजिंग। एंड नॉट ओनली दैट, हियर द एस्कॉर्ट ऑफिसर एक बसोराज था, हर एक ट्रिप में वो जाके प्रोटोकॉल करते थे। एंड व्हाट इज इट्स इन्फ्लुएंस विद द लोकल CISF सिक्योरिटी पीपल या कस्टम्स पीपल, ये मालूम होना चाहिए। सो इंटरगेट बसोराज को इंटरगेट करना पड़ेगा। उसका स्टेटमेंट अभी तक मेरे ख्याल से पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। अभी नहीं आया सर। हाँ, अभी तक नहीं आया है। मैं He इसको is a सर very इसलिए कह रहा था important कि witness. जैसे कि अशोक कुमार जी ने कहा कि अकेले तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब जैसे अशोक कुमार जी, मैं इस पॉइंट पे आप पे आना चाहता हूँ। एक तस्वीर जो आ रही है, जो लेटेस्ट तस्वीर आई, जब अब तो DRI की 3 दिन की कस्टडी में है, वो तस्वीर जो लेटेस्ट सामने आई है अशोक जी, वो आई है कि आंखें सूजी हुई हैं, जैसे किसी ने मारपीट की है ना, उसको मारा है। अब अगर वो माने तस्वीर सही है, जो कि कहा जा रहा है उसी की है, वो ये भी कहा जा रहा है कि वो तस्वीर जब वो दुबई थी, दुबई में किसी ने उसके साथ, अब वो किसी ने मतलब क्या, वो कोई गैंग है, कोई गिरोह है, वो क्या है, जैसा वो कह रहे थे कोई देता करता है,
उसने किसी से जो है वो मारपीट जो है उसके साथ की, उसके बाद ये चोट के निशान, उसके बाद ये ऐसे है जैसे कि किसी ने पिटाई की हो, तो ये आए हैं, उसके बाद यहां पर आती है। और लेटेस्ट क्योंकि तस्वीर है, अब एक वर्जन ये भी आता है क्योंकि आते ही एयरपोर्ट से जब गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या कस्टडी में रहते हुए ये मारपीट की तस्वीर हो सकती है? अशोक जी। नहीं, जज साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन देखिए, दिया है। हेलो, जज साहब मिस्टर विश्वनाथ गौडर, जज साहब उनको ने बोलना है, क्लियर मुझे इंस्ट्रक्शन बोलना दिया है। है, शी मस्ट बी लुक्ड आफ्टर, शी शुड नॉट बी थ्रेटेंड, शी शुड बी गिवन जी फूड जी एंड रेस्ट जी 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 एंड कुमार लेडी साहब, मैं ऑफिसर एक सेकंड में, क्योंकि अशोक जी क्योंकि पुलिस का जो है बड़ा अनुभव रखते हैं, तो इसलिए मैं दोनों तरह की चीजें पूछी। अशोक जी। जी जी, मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन का इशू है। ये बाकी सारे अनुमान हैं, गेस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। तो रियलिटी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगी। अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते कि फोटो रियल है, क्या पता एआई जनरेटेड हो। आजकल एआई में जो आ गया है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपके फोटो, ऑडियो, वीडियो बिल्कुल 100% मैचिंग हो जाते हैं। नहीं, तो लेकिन आपका कथित ये सोर्स फर्स्ट जो लुक है में बाकायदा, अंदाजा लगाना नहीं, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो लेकिन ये एआई फोटो ओरिजिनल है कि नहीं है, ये भी जांच का विषय वो है, ठीक है नंबर वन। सर, अगर मैं नंबर टू, हाँ, अगर हाँ, मैं कहूं नंबर कि टू, ये ठीक है, अगर मैं हाइपोथेटिकली लगा, अगर ये ठीक है क्योंकि लेटेस्ट पिक्चर आई है और सोर्सेज, जाहिर सी बात है सोर्सेज होते हैं, क्राइम रिपोर्टर्स, तमाम चीज़ें, तमाम सोर्सेज में ये कहा जा रहा है, कोट किया जा रहा है, तमाम जगहों पर छपा भी है कि वहाँ पर इसके साथ जो है मारपीट की गई या की जो है पिटाई की गई, वो एंगल, या फिर वो जो कस्टडी में है, या फिर ये कस्टडी मैं की आपको चोट। दोनों एंगल की पॉसिबिलिटीज बता दूं। हम्म। कस्टडी में भी मैं बिलीव नहीं करता कोई फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर की बेटी के साथ इस तरह की कोई मारपीट करेगा कस्टडी में। नंबर एक। नंबर दो, आजकल पुराने जमाने चले गए हैं, इस तरह का होता नहीं है। पहले जब पकड़ा गया है सोना, उस वक्त तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मेरे विचार से मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं हूँ। इसी तरह से दूसरी थ्योरी जो बनाई जा रही है, उसकी उसका बैकग्राउंड ये हो सकता है कि मेरे से जबरदस्ती क्राइम कराया गया, पहले मारा पीटा गया मुझे, फिर मुझसे जबरदस्ती क्राइम कराया। क्या पता है इस तरह की थ्योरी बनाने की कोशिश हो रही हो, उसकी भी संभावना बहुत कम है। भाई जबरदस्ती कर लेगा ना कोई थोड़ा बहुत, वो कैसे इतना एक्टिंग करेगी, इतना लंबा जबरदस्ती एक्टिंग भी कर लेगी। वहां से यहाँ तक लेकर के आना और सब अपने को बच करके जाना, आई डोंट बिलीव इन दिस थ्योरीज। ये कहीं ना कहीं ये ध्यान भटकाने के प्रयास है। लेकिन बीवी कुमार साहब, ध्यान भटकाने का क्यों प्रयास हो सकता है? और इससे पहले जब 30 बार गई तो तब क्या डीआरआई की नज़र नहीं पड़ी या कुछ नहीं हुआ, ये सब चीज़ें? डीआरआई जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हुए तो जाके पकड़ेगा, नहीं तो विदाउट इंटेलिजेंस दे डोंट एक्ट ऑन एनी सस्पिशन, नंबर वन। नंबर टू, इट इज़ नॉर्मल ड्यूटी ऑफ एयरपोर्ट कस्टम्स एंड एयरपोर्ट में एक एयर इंटेलिजेंस यूनिट होता है, उसका जॉब टू डू पैसेंजर प्रोफाइलिंग। जब एक आदमी और वन पर्सन गोज सो फ्रीक्वेंटली एंड कम्स बैक एंड दैट टू दुबई, ये अनुमान हो जाता है कि ये क्यों इतना दफ़ा जा रहा है, वापस आ रहा है। सो पैसेंजर प्रोफाइल में मालूम होता था ये स्मगलिंग कर रहा है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस केसेस एंड एज यू आर इंक्वायरिंग, इसका मारपीट कोई किया है, देन इट इज़ नॉट डन एंड दैट टू फॉर ए फीमेल and that too in DRA custody and under specific instructions of the economic offences judge, वो clear instruction दिया है that she should be looked after, should not be threatened. And not only that, when she was produced before the judge, then their counsel was one Mr. Girish. He never complained that she was threatened or she was मारपीट किया है, ऐसा कुछ complaint नहीं हुआ. So whatever, we don't know when it was a natural thing or whether she was beaten in Dubai or somewhere else, we have no idea, number one. Number two, what is important in this case is there must be two sides, एक contact in Dubai and one corresponding contact who was receiving the gold in Bangalore. That is the most important part of the investigation. First part, to whom she was delivering the gold. Second part is whether there was any connivance of either the police or the customs posted at the airport, and whether she was in touch or Basavaraj was in touch with any particular officers of customs or particular officers of the CISF to facilitate protocol.
that is a very important part to investigate, because that will help in plugging future leakage of gold in the form of smuggling like this. That is a very important aspect. But what is more important is to whom she was delivering the gold, on whose behalf Dubai she was taking the gold and delivering it here, because she can't afford to pay the gold. She was only like a courier, just getting a commission of 14 lakhs per trip or something like that, which itself was a huge amount, because in her house a lot of gold नहीं, and जाहिर सी cash बात up है, to more आपने than 2 कहा कि crores was और seized. तभी ये जो मिस्ट्री जो है वो इतनी गहराती जा रही है। तार बहुत जगहों से जुड़े हो सकते हैं, जैसा कि आपने कहा। बीवी कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और